अस्सलाम वालेकुम। सैयद इकरारुल हसन बामुकाबला पीर हक खतीब। कौन सच्चा कौन झूठा, दोनों में से किसका क्या मौक़िफ़ है? इकरारुल हसन पीर हक खतीब को झूठा क्यों कहते हैं? आज की इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर अब तक तमाम तफसीलात समझाने की कोशिश करूंगा। पीर हक खतीब दावा करते हैं कि उनकी फूंक में शिफा है और वो बीमार और माजूर अफराद को एक फूंक मारकर यानी कि एक शुफ से ही ठीक कर देते हैं। लोगों की आंखों से चैन और कील निकालते हैं और इसको वो करामात का नाम देते हैं। इसके सबूत में वो मुतअद्दिद वीडियोस सोशल मीडिया पर जारी कर चुके हैं, जबकि इकरारुल हसन उन्हें जाली, झूठा और फराडिया पीर कहते हैं। इकरारुल हसन के मुताबिक पीर हक खतीब की फूंक में कोई शिफा नहीं है। आंखों से लोहे की चेन या फिर सोने की चेन निकालना करामात नहीं बल्कि एक करतब है, ट्रिक है, फराड है और नजरों का धोखा है। ये कोई भी शख्स इसको सीख कर ऐसा परफॉर्म कर सकता है। पीर हक खतीब अल्लाह के नाम पर लोगों को धोखा दे रहा है, वलियों के नाम लेकर लोगों को लूट रहा है, दीन के नाम पर दुकानदारी कर रहा है। किस्सा कुछ यूं है कि तकरीबन 1 माह कबल इकरारुल हसन एक वीडियो बयान जारी करते हैं जिसमें वो पीर हक खतीब बादशाह सरकार का भांडा फोड़ते हैं। वीडियो में इकरारुल हसन पीर के लिबास में ये ट्रिक परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं कि वो एक शख्स के मुंह से मुतअद्दिद कील निकालते हैं। उसके बाद एक इकरारुल हसन की वीडियोस सामने आने लग जाती हैं जिसमें वो पीर हक खतीब का भांडा फोड़ते हुए दिखाई देते हैं। लाहौर की लिबर्टी मार्केट हो या फिर अनारकली बाजार, इकरारुल हसन ने खुद जाकर वहां लोगों के सामने लाइव ये ट्रिक परफॉर्म की है जिसमें उन्होंने एक शख्स के मुंह से कील, खातून की आंखों से चेन और एक शख्स की आंखों से मोती निकालकर लोगों के सामने पीर हक खतीब के नाम निहाद करामात को करतब साबित किया है और साथ ही पीर हक खतीब को इसके आस्ताना पर लाइव मनाजरे का चैलेंज भी कर दिया। अगली वीडियो में अवैस रबानी की मुकर्रर की गई 14 फरवरी को इकरारुल हसन ने बलावड़ा शरीफ जाने का ऐलान कर दिया और इकरारुल हसन ने कहा कि वो अपने साथ मुतअद्दिद माजूर और बीमार अफराद लेकर जाएंगे ताकि एक ही फूंक से उन माजूरों को भी अपने पैरों पर खड़ा कर दें पीर हक खतीब साहब। उसके बाद इकरारुल हसन को मुख्तलिफ ज़राए से धमकियां मिलना शुरू हो जाती हैं, लेकिन इकरारुल हसन फिर भी मुकर्ररा तारीख यानी कि 14 फरवरी को अपनी टीम के हमरा पीर हक खतीब के नाम निहाद आस्ताना पर पहुंच जाते हैं जिसको इकरारुल हसन अड्डा कहते हैं। वहां पहुंचकर इकरारुल हसन ने मुतअद्दिद ट्वीट्स की और साथ में लाइव भी जाने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेट का मसला होने की वजह से लाइव नहीं हो पाया। उसके बाद एक और ट्वीट आता है कि पीर हक खतीब के मुरीदों ने उन पर और उनकी टीम पर तशद्दुद किया है और मोबाइल फोन कैमरे छीन लिए हैं। उन्हें बराह रास्त मनाज़िर नशर करने से रोक दिया गया है। इकरारुल हसन ने एक ट्वीट में यह भी तस्दीक की कि पुलिस के सादा लिबास में मलबूस अफराद उन्हें आकर बचा लिया है और अब वो उनकी पूरी टीम महफूज है। ट्विटर पर हक खतीब से बहस की एक और मुख्तसर वीडियो भी शेयर की गई जिसमें उन्होंने पीर से सवाल किया कि क्या आखिर वो कैसे किसी माजूर और बीमार शख्स को सिर्फ एक फूंक से ठीक कर देते हैं और ये रिवायात किस हस्ती से साबित है। इस पर हक खतीब ने उन्हें बताया कि ये करामात होती हैं जैसे दीगर उलमा के पास भी करामात थी और साथ में वीडियो में पीर ऑफ बलावड़ा को दीगर उलमा के नाम गलत लेते हुए भी सुना जा सकता है, लेकिन उस दिन मुरीदों के हंगामे की वजह से पीर हक खतीब फरार होने में कामयाब हो गया और उसी मुख्तसर मनाजरे में कोई समर हासिल बहस ना हो सकी और फिर मजबूरन इकरारुल हसन वापस आ गए। इकरारुल हसन ने अपनी बाज़ ट्वीट्स में दावा किया कि पीर ऑफ बलावड़ा उन्हें एक कुरानी आयात भी ना सुना सके और साथ में उन्होंने इन्हें जैली पीर करार देते हुए उलमा से मुतालबा किया कि वो हक खतीब के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। फिर क्या मुल्क भर के उलमाए कराम ने इकरारुल हसन के हक में पीर ऑफ हक खतीब के खिलाफ वीडियोस जारी की। फिर क्या मुल्क भर के उलमाए कराम ने इकरारुल हसन के हक में और पीर हक खतीब के खिलाफ वीडियोस जारी की और पीर हक खतीब को झूठा करार दिया। वापस आकर इकरारुल हसन पीर हक खतीब को झूठा साबित करने के लिए कैंपेन जारी रखी जिसमें पीर हक खतीब का मजहब के नाम पर धंधा बेनकाब किया और 11 अरब के सबूत सामने ले आया और 7 मरीज भी सामने ले आया जो हक खतीब की वीडियोस में नजर आते थे, जिसमें वो मरीज हक खतीब को झूठा करार देते हैं और इकरारुल हसन अब 23 मार्च को एक बार फिर हक खतीब के आस्थाने पर जाने का ऐलान कर चुके हैं। दोबारा जाने के ऐलान के बाद इकरारुल हसन के घर पर फायरिंग भी हुई है, लेकिन एक मरतबा फिर इकरारुल हसन ने डराने धमकाने का बताया, साथ ही कह दिया कि दुश्मनी मुझसे है लेकिन मेरी फैमिली को इससे दूर रखें। इकरारुल हसन के साथ यंग जर्नलिस्ट, ओवरसीज पाकिस्तानी समेत पंजाब बार के वोकला भी साथ हैं
اور وہ اس معاملے پر اقرار الحسن کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ اور اگر دوسری جانب دیکھیں کہ پیر حق خطیب کا نمائندہ اقرار الحسن کو جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے، جس میں وہ حق خطیب کے کیے گئے دعوے کو سچا کہتے ہیں، اقرار الحسن کو جھوٹا کہتے ہیں، اور وہ حق خطیب کے دم میں شفا کے تصور کو سچ کہتے ہیں۔ کینسر ہو یا پھر دوسری بیماریاں، جن ہو، بھوت ہو سمیت دیگر، وہ سب حق خطیب کے دم سے ٹھیک ہوتی ہیں، اس کو وہ مانتے ہیں۔ اب 23 مارچ کو اقرار الحسن جا رہے ہیں، جن کے ساتھ وکلا، صحافی برادری سمیت لوگوں کی ایک بڑی تعداد بھی ساتھ جا رہی ہے۔ اب دیکھیں اس دن کیا ہوتا ہے، ہم آپ کو تمام تر صورتحال سے لمحہ با لمحہ آگاہ رکھیں گے۔ اللہ نگہبان۔